Hi guys, welcome back to this channel Media and I am back with another new book summary video। और ये जो बुक है ना, ये बुक है My Dark Romeo by Parker S. Huntington। और ये बुक है रोमांस नोवेल ऑब्वियसली। और तो चलिए देखते हैं इसका स्टोरी क्या है। स्टोरी का जो हीरोइन है डेलास, वो बहुत ही लेजी, फूडी और बुक वर्म है। और उसका जो एंगेजमेंट है उसका फादर के एक बिजनेस पार्टनर मेडिसन के साथ हो रखी थी। और वो एक दिन एक पार्टी पे गई थी उसके फादर के साथ और उसके फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पे वो जाके रोमियो कोस्टा से मिलती है। रोमियो कोस्टा एक बिजनेसमैन है और बहुत ही हैंडसम है। एक्चुअली कह सकते हैं कि रोमियो कोस्टा टेलर्ड सूट में एक बीस्ट है। रोमियो कोस्टा की कोई इमोशन नहीं था, वो सिर्फ एक ही उसका एम्बिशन था और वो था अपने फादर का बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देना। क्यों, वो तो हम बाद में ही जानेंगे। रोमियो कोस्टा की जो एम थी लाइफ का, वो था अपने फादर के जो बिजनेस था उसको डिस्ट्रॉय करना, और उसके लिए उसको पहले उस कंपनी का सीईओ बनना होगा। और उसके लिए उसके फादर का जो कंडीशन था वो था उसको पहले शादी करना होगा, फिर वो सीईओ बन सकता है। तो वो एक पार्टी पे गई थी जहाँ पे डेला भी आई थी, और वो वहाँ पे जाके डेलास को मिलती है और उसको पता चलता है कि वो मेडिसन यानी कि उसका एक बिजनेस राइवल के साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। जो मेडिसन था वो था रोमियो का एक बिजनेस राइवल, और उसको नीचा दिखाने के लिए रोमियो उसके जो फियांसे था यानी कि डेलास, उसके साथ पहले तो उसको सिड्यूस करता है, फिर उसके साथ बहुत क्लोज आ जाता है और फिर उसके साथ उसी पार्टी पे एंगेजमेंट कर लेता है। एंगेजमेंट के बाद रोमियो सबके सामने ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो जैसे कोई ट्रॉफी जीत लिया हो, और वो बहुत इंसल्ट करता है डेलास की। और इसी बात पे डेलास बहुत गुस्सा हो जाती है और तभी से वो उसको हेट करना स्टार्ट कर देती है, और वो लोग एक दूसरे की सबसे बड़ा एनिमी बन जाते हैं। और वो लोग एक दूसरे को इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था, और देखते ही देखते वो लोग शादी कर लेते हैं। वो एक ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और रोमियो का जो घर था ना बहुत नीट क्लीन प्रॉपर था, लेकिन और डेलास उसको परेशान करने के लिए उसका घर को मेसी कर देती थी, सब कुछ बिखर देती थी, और उसका बहुत सारा पैसा भी उस खर्च कर देती थी। और रोमियो डेलास की कोई भी बिहेवियर को पसंद नहीं करता था। उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था, यानी कि वो एक दूसरे से हेट करता था, यही एक रिलेशन था। और एक रिलेशन था जो कि था फिजिकल, और एक ही साथ रहते रहते कहीं ना कहीं रोमियो भी डेलास को पसंद करने लगा था शायद, क्योंकि रोमियो को लगता था कि डेलास उसके लिए डिस्ट्रैक्शन है, उसके काम में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके लिए वो उस घर को छोड़ के वो दूसरे किसी घर पे जाके शिफ्ट हो जाता है। रोमियो उस घर से जाने से पहले डेला को साफ साफ बोल देता है कि उस घर पे सिर्फ उसके मॉम, उसके सिस्टर और उसके फ्रेंड्स को ही अलाउ करना है, और कोई भी आदमी को वहाँ पे नहीं आना है। और उसके कोई भी बात नहीं मानती थी, तो ये बात भी वो नहीं मान रही थी। और वो रोमियो को वापस लाने के लिए ना वो एक पार्टी थ्रो करती है, और उस पार्टी में सबको बुलाती है, और वहाँ पे भी मेडिसन को भी वो बुलाती है। और ये बात रोमियो को पता चल जाता है, और फिर वो घर पे आता है और सबको वहाँ से निकलवा देता है, और फिर वो वापस उस घर में शिफ्ट कर जाता है। फिर एक साथ रहते रहते शायद उन दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन वो लोग एक दूसरे को ही ये बात नहीं बोलता है। और फिर वो लोग ना बहुत सारे जगह पे जाने लगे, और फिर एक दिन डेला एक लाइब्रेरी पे जाती है और रोमियो भी आता है उसके साथ। और डेला उस लाइब्रेरी पे जाके जिस किसी भी बुक पे हाथ रखी थी, तो वो रोमियो देखा था। और फिर जब डेला घर पे आती है तब देखती है कि वो सारे बुक्स उसके बेड पे हैं पहले से ही।
और डेला बहुत खुश हो जाती है। रोमियो घर पे आता है और वो डेला को नहीं देखता है तो वो बहुत टेंस्ड हो जाता है कि वो कहाँ गई है। तो वो पहले जाके उसके रूम चेक करता है और वहाँ पे वो जाके देखता है कि वो लेटी हुई है। तो वो जाके देखता है कि उसको हाई फीवर है। तो वो उसको मेडिसिन देता है और फिर उसके मदर और सिस्टर को भी इन्फॉर्म कर देता है। उसी दिन डेलास की एक फेवरेट ऑथर का बुक रिलीज हो रही थी। उसको लाने के लिए रोमियो जाता है और उसको लेके भी आता है, लेकिन वो जब उसको देने जाने वाला था उसके रूम पे, तब जाके वो ना डेला और उसके सिस्टर के बात सुन लेते हैं कि, और डेला उसके सिस्टर को बोल रही थी कि वो रोमियो के साथ हैप्पी नहीं है, वो घर पे वापस जाना चाहती है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। और ये सुन के रोमियो बहुत अपसेट हो जाता है और वो उस घर से दूसरे घर पे फिर से शिफ्ट हो जाता है। और कुछ दिन बाद जब डेला थोड़ी सी बेटर होती है तब उसके मदर और सिस्टर चली जाती है और रोमियो तभी घर पे आता है और फिर वो डेला के साथ बात करता है और फिर उन लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो सब कुछ क्लियर कर देते हैं और फिर वो लोग एक साथ रहने लगते हैं, एक ही रूम में रहने लगते हैं। और डेला रोमियो के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, तो वो एक एक करके उसको बहुत सारे सवाल उसको पूछ रही थी और रोमियो भी उसको सारे जवाब देता है। और वो ये भी क्योंकि डेला बहुत डिस्परेट थी एक बेबी के लिए, उसको बेबीज बहुत पसंद थे, लेकिन रोमियो को वो सब नहीं चाहिए था। तो उसको पूछती है कि क्यों नहीं चाहिए, तो वो उसको बोलता है कि उसके बचपन में उसका पेरेंट्स उसको ख्याल नहीं रखते थे, उसको दूसरे किसी सिटी पे भेज दिया गया था और वहाँ पे जो नैनी था उसका, वो भी उसका ठीक से ख्याल नहीं रखती थी, उसको खाना नहीं देती थी ठीक टाइम पे। वो यहाँ तक कि वीक में 1 या फिर 2 ही बार खाना खा सकता था और वो उसके वजह से वो बहुत बीमार हो गया था और इसके लिए उसको बेबीज नहीं चाहिए थी। उसको लगता है कि वो भी उसी के तरह ही सफ़र करेगा और उसको गर्लफ्रेंड्स भी नहीं चाहिए था, उसको कोई किसी से प्यार भी नहीं करना था। तो ये जब डेला पूछती है क्यों, तब उसका जवाब देता है कि उसका जो गर्लफ्रेंड था वो रोमियो के फादर के साथ रोमियो को ही चीट करता है और उसके वजह से भी वो उस प्यार के ऊपर से उसका पूरा भरोसा उठ जाता है और इसके लिए वो प्यार भी नहीं किसी को करना चाहता था, वो किसी फैमिली भी नहीं चाहता था और इसके लिए ही उसके फादर की जो बिजनेस था वो रुइन कर देना चाहता था। और फिर वो लोग ना एक दूसरे को बोल ही देते हैं कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो लोग एक साथ रहने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये था आज का स्टोरी माय डार्क रोमियो। ये एक डार्क रोमांस नॉवेल है और इस बुक का थीम यही है कि अ बीस्ट नेवर बॉर्न दे मेड बाय अ पर्सन। और इस बुक में बहुत सारे रोमांस है, ये एक स्पाइसी रोमांस नॉवेल है और बहुत ही अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छा है, बहुत एंगेजिंग भी है। और यस, अगर आप रोमांस नॉवेल पसंद करते हो तो उसको एक बार पढ़ सकते हो। और यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इसी तरह के नए नए बुक समरीज के लिए। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।